आज भारतीय किसान यूनियन सुनील के कैंप कार्यालय आकाश अपार्टमेंट क्वारसी बाईपास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि कल दिनांक 12 फरवरी 2023 को इगलास के केमावली गांव में किसानों का विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5000 से अधिक किसान सम्मिलित होंगे और अलीगढ़ से लगभग 150 गाड़ियों के काफिले से यूनियन के पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य आवारा पशुओं से निजात के संबंध में, फसल के उचित मूल्य एमएसपी लागू की जाए के संबंध में, मंडी में किसानों से ली जाने वाली कमीशन को समाप्त करने के संबंध में व अन्य मुद्दों को लेकर विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवीर प्रधान ने कहा कि मंडी में किसानों से ली जाने वाली कमीशन को समाप्त करने के संबंध में वहीं यूनियन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रंजीत सिंह ने कहा कि किसानों के नलकूपों के कनेक्शन काट कर किसानों का उत्पीड़न करना बंद किया जाए और गन्ना किसानों का भुगतान किया जाए। वहीं यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद मोहसिन मेवाती ने कहा कि धरने में मृतक किसानों को शहीद का दर्जा व उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द इन मुद्दों पर प्रशासन द्वारा कोई भी सख्त कदम नहीं लिया गया तो भारतीय किसान यूनियन सुनील द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव चौधरी रंजीत सिंह, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवीर प्रधान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाल चौहान, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विक्रम शाह सिसोदिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद मोहसिन मेवाती, प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी आदि लोग मौजूद रहे। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि सरकार ने जब आंदोलन चल रहा था, तीनों कृषि कानून जो वापस लिए थे, जब वायदा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम किसानों को एमएसपी की गारंटी लिखित में देंगे, लेकिन उस बात को लगभग 1.5 वर्ष गुजर चुका। सरकार अपने वायदे करके मुकर जाती है। हमारी ये मांग है कि एमएसपी की गारंटी लिखित में दी जाए और जो हमारे किसान भाई जो शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और सरकार की अभी जैसे आप आलोचना कर रहे थे सरकार ने हमेशा, कोई भी सरकार रही हो, किसानों का शोषण किया है और इस सरकार ने और सरकारों से ज्यादा शोषण किया है किसान का। बिजली की घोषणा करने के बाद किसानों पर मीटर लगाए जा रहे, जबरदस्ती अंधाधुंध बिल भेजे जा रहे। अभी मैं इगलास विधानसभा में घूम रहा हूं, गांव गांव जा रहा हूं, मैं जनसंपर्क कर रहा हूं किसानों से, तो वहां निकल के ये आ रही है स्थिति कि किसानों के ट्यूबवेल भी नहीं लगे और उन पर 30-40 हजार का बिल ऑलरेडी भेजा जा रहा है। तो ये सरकार की नाकामियां हैं। सरकार अपने वायदों से भटक चुकी है पूरी तरीका से। और जो छुट्टे गाय और साड़ों की बात है, सरकार ने क्या व्यवस्था करी उनके लिए? सरकार बताए ना कहां व्यवस्था करी? सिर्फ कागजों पे। गायों की दुर्दशा क्या है उनकी देखिए। उन्होंने जो गौशाला बनाई है उनमें गाय तड़प तड़प के मर रही हैं। आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं, चारा तक नहीं, उनके लिए चारा तक नहीं है। ये स्थिति है। मैं सरकार की घड़ी घोर निंदा करता हूं। जिस तरीका से सरकार ने जो वायदे किए थे किसानों के, और वो वायदों पे सरकार पूरी तरीका से नहीं उतरी है। अगर इस तरीका से ही किसानों के साथ छलावा हुआ तो आज तो मुजफ्फरनगर में एमएसपी को लेके और जो गन्ना का भुगतान पड़ा है उसको लेके आंदोलन है। मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि 10-15 दिन के अंदर पूरे भारत में आंदोलन छिड़ जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन जनपद अलीगढ़ में भी छिड़ने जा रहा है। जो कल आपने अपना जो इगलास में जो आपके जो सम्मेलन जो हो रहा है उसमें कहां से किसान सम्मिलित होंगे? हमारे किसान बुलंदशहर से आ रहे हैं, मेरठ से आ रहे हैं और तुम्हारे संभल से आ रहे हैं, देहरादून से भी आएंगे, फिरोजाबाद से भी आएंगे, आगरा से भी आ रहे हैं, मथुरा से भी आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लगभग 5000 से लेकर 8000 तक के बीच में किसान इकट्ठे हो रहे हैं तहसील इगलास में। और पूरा जनपद अलीगढ़ से लेके 200-150 गाड़ी का काफिला अलीगढ़ से स्टार्ट होगा और पूरा वहां तक काफिला जाएगा। खास मुद्दा क्या रहेगा उसमें? खास मुद्दा तो बहुत है किसानों के। सरकार के कान पर जू नहीं लग रही, मुद्दे तो बहुत है किसानों के। सबसे जो खास मुद्दा है हमारा, जो तहसील पर जो इगलास में जो कब्जा लिया जा रहा है, जो किसानों के साथ शोषण हो रहा है, कि कमीशन खोरी हो रही है। किसान अपनी फसल को जब बेचने जाता है, वो जरूरतमंद बेचने जाता है, जब वो पैसे की डिमांड करता है तो वहां 2% कमीशन काट के उसको पैसा दिया जाता है। तो मेरा प्रशासन से और सरकार से दोनों से हाथ जोड़ के अनुरोध है और निवेदन भी करता हूं कि ये सबसे पहले ये चीज बंद होनी चाहिए जो किसानों का शोषण इगलास में हो रहा है। गांव केमावली में
एक विशाल किसान पंचायत आयोजित की जा रही है, किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों को वहां आने के लिए एक प्रस्ताव है कि जो किसानों की समस्या है, गाजीपुर बॉर्डर पर जो सरकार ने किसान आंदोलन जब समाप्त किया था, किसानों से जो वादे किए थे, सरकार पूरी तरह से उन वादों पर विफल रही है, झूठी साबित हुई है। लगातार किसान परेशान है, चाहे छुट्टा जो गाय हमारी घूम रही हैं, चाहे उनका मुद्दा रहा हो, चाहे एमएसपी का मुद्दा रहा हो, चाहे ये जो आड़त ली जा रही है, कमीशन खोरी की जा रही है, दलाली की जा रही है, किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन सभी मुद्दों को लेके कल इगलास के गांव केमावली में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज उसी किसान सम्मेलन की जानकारी और मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने के लिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। समय क्या होगा उसका, कितने बजे से रखी जाएगी? कल दिनांक 12 फरवरी दिन रविवार को सुबह 12 बजे से आयोजित की जा रही है किसान सम्मेलन। जैसे गाय के ऊपर कहें तो अभी जो सरकार ने जो टिप्पणी की थी कि अगर गाय को कोई छोड़ता है तो उसके ऊपर प्रशासन या शासन कार्रवाई करेगा, तो ये क्या सही है निर्णय सरकार का या फिर गलत रहेगा? सबसे पहले तो मैं, जो सरकार कहती है उस काम को कभी करती नहीं है। ये सरकार झूठों की सरकार है। सरकार ने तो ये भी कहा था कि हम एमएसपी लागू करेंगे, कि सरकार ने ये भी कहा था कि जो छुट्टा गाय भैंस घूम रहे हैं हमने उसका इंतजाम कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार झूठी है और झूठ को बढ़ावा देती है, स्वयं झूठ बोलती है। जो सरकार ने आज तक वादे किए हैं किसान से, वही वादे पूरे नहीं किए। ये झूठी और छलावा करने वाली सरकार है। जैसे बात करें किसान की गन्ना की, जो आप बात कर रहे थे अभी कि जो पिछली बार जो योगी जी आदित्यनाथ आए हुए थे अलीगढ़ में, तो वो बहुत जल्दी उसका रेट निकल के आ गया था, तो इस बार क्या क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? नहीं, अभी तक आप देख रहे हो कि गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, किसान परेशान है। पिछला भुगतान नहीं हुआ है और हर बार गन्ना पे बढ़ोतरी वृद्धि की जाती थी मूल्य पे, वो अभी तक नहीं की गई है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ